हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास एक टेबल है और उसमें हमारे पास कस्टमर नेम और कस्टमर का ऑर्डर्स है। एंड इस टेबल्स में हमें वो सारे कस्टमर्स का डिटेल फाइंड आउट करना है जिसने 3 कंसेक्यूटिव डेज़ में ऑर्डर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर रो को देखें एलाइस कस्टमर को, तो इसने 1 तारीख को ऑर्डर किया है, देन अगेन 2 तारीख को भी ऑर्डर किया है और देन 3 तारीख को भी ऑर्डर किया है। And also he ordered on 4th as well and 5th as well. So this is the customer who is continuously ordering the item. And also हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि ये डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहा है, सो एंड इसने 3 कंसेक्यूटिव डेज पे ऑर्डर किया है, दैट इज़ वाई वी वांट दिस कस्टमर इन आवर आउटपुट। तो इस प्रॉब्लम में हमें वो सारे कस्टमर्स का नाम प्रिंट करना है जिसने 3 कंसेक्यूटिव डेज में ऑर्डर किया है। तो देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक कस्टमर का डेटा सेट है और उस डेटा सेट का नाम है कस्टमर नेम्स। अगर हमें चेक करना है कि सपोज़ अगर हमें चेक करना है कि किसी 2 कंसेक्यूटिव डेज़ में ऑर्डर हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस डेट को और इस डेट को चेक करें तो ये 1 तारीख को ऑर्डर प्लेस हुआ था और ये 2 तारीख को ऑर्डर प्लेस हुआ था, राइट। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस विल बी 1। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें और अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि दो ऑर्डर कंजिक्यूटिवली प्लेस हुए हैं। अगर हम किसी और वैल्यू को देखें, फॉर एग्जांपल इस वैल्यू को देखें, इसने 3 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, देन अगेन ही प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑन 5th। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर नहीं है ये दोनों। फर्स्ट हम ये कोड लिखते हैं कि हम कैसे 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स को निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार कॉमा, हम इस वाली पर्टिकुलर वैल्यू को नेक्स्ट रो के लिए लैग करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, लैग, एंड हमें लैग करना है ऑर्डर डेट एंड टेक दिस ऑफसेट एज 1 बिकॉज एक बार लैग करना है एंड इनिशियल। अगर हमारे पास कोई लैगिंग वैल्यू नहीं है देन वी आर टेकिंग दिस 0 ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर नेम ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। और इसमें हम कह सकते हैं कि लैग 1 फ्रॉम दिस कस्टमर टेबल। इसको रन करते हैं। ओके, वी हैव सम इश्यूज। कस्टमर नेम, okay, we have the order table, not customer name. Okay, so currently if you can see we have the lagging value. For example ये कस्टमर की वैल्यू 4, इसने 4-1 को ऑर्डर प्लेस किया था, तो वी आर गेटिंग दिस 4-1, बट वी हैव सम इश्यूज हेयर। वी डोंट हैव एनी डेट, हमारे पास कोई डेट नहीं है 1990 की। द रीज़न इज़ बिकॉज दिस ज़ीरो इज़ कन्वर्टिंग इनटू, इस पर्टिकुलर वैल्यू को ज़ीरो को ये हमारा MS SQL सर्वर 1990 0101 में कन्वर्ट कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस ज़ीरो हम नल ले लेते हैं। तो दोबारा रन करते हैं इस कोड को। ओके, सो यू कैन सी अगर हमारी कोई भी पहली वैल्यू है दैट मीन्स इस कस्टमर के लिए हमारा प्रायर कोई वैल्यू नहीं है, तो उस केस में हम नल उठा रहे हैं। अगर हम बॉब को देखें, बॉब के केस में हमारी प्रायर कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज़ वाई हम सेट कर रहे हैं नल। और अगर हमारे पास प्रायर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल दिस रो प्रायर वैल्यू है हमारे पास, ऑर्डर डेट ये है, तो हम उस केस में उस वैल्यू को नेक्स्ट रो में लैग करवा रहे हैं। दैट मीन्स 4-1 इज़ लैगिंग हेयर। अगेन अगर ये 4-2 है तो ये लैग हो रहा है यहाँ पर। अगेन ये 4-3 है, ये यहाँ लैग हो रहा है। हम हर रो के लिए वैल्यू लैग करवा रहे हैं। इसको हम टेम्परेरी टेबल बना लेते हैं विथ सिटी एज, एंड हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंस 1 है दैट मीन्स दो पर्टिकुलर ऑर्डर हमारे कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट डेट डिफरेंस इन डेट। अगर हमारा ऑर्डर डेट को माइनस करते हैं हम लैग 1 से, एज हम इसको लग सकते हैं डिफरेंस
1 फ्रॉम सिटी। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। ओके, एंड लेट्स ऑल्सो प्रिंट अदर रोज। सो वी आर टेकिंग सिलेक्ट स्टार। सो यू कैन सी हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डे को इस वाले डे से माइनस कर रहे हैं, एंड इफ़ द डिफरेंस इज -1, तो वी आर गेटिंग द -1। सो द रीज़न इज बिकॉज हमारी लैग वन डेट हमेशा बड़ी होगी ऑर्डर डेट से। सो लेट्स ऑल्सो इंटरचेंज दैम and let's rerun this query. So now if you can check, this is 4th one and this is 4-2. When we are subtracting order day current date minus previous date, and if we are getting 1, then हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर consecutive प्लेस हुए हैं. Again this is 4-3 and this is 4-2 which is lagging here. तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें और अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑर्डर भी कॉन्जिक्यूटिव प्लेस किया गया है. सिमिलरली ये भी ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव प्लेस किया गया है. बट हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नहीं, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर को चेक करना है कि प्लेस किया गया है कि नहीं. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू दोबारा से लैग करवा सकते हैं. हम एक और वैल्यू लैग करवाते हैं फॉर 2 के लिए. ओके, एंड इस बार हम इसको कहते हैं लैग ऑफ 2. ठीक है, एक बार इनर क्वेरी हम रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है. सो अगर आप देखो ये वैल्यू यहाँ लैग हो रही है और ये वैल्यू ही यहाँ पे लैग हो रही है. तो अगर हमें चेक करना है कॉन्जिक्यूटिव 3 ऑर्डर्स कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेट को इससे माइनस करके चेक कर सकते हैं कि वह 1 है कि नहीं. एंड ऑल्सो इस लैग 1 को हम लैग 2 से माइनस करके देख सकते हैं 1 है कि नहीं. अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑर्डर डेट माइनस लैग 1 डेट एंड लैग 1 डेट माइनस लैग 2 डेट 1 हो रहा है, तो दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर हुए हैं, ये हम कह सकते हैं. राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वैल्यूज़ निकाली हैं लैग 2 में. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफरेंस 1 बनाया था, सिमिलरली हम डिफरेंस 2 बना लेते हैं. एंड डिफरेंस 2 में हमें क्या करना है, लैग 1 को माइनस करना है लैग 2 से. एंड हमारे पास डिफरेंस 2 आ गया है. सो लेट्स रन करते हैं. तो आप देखो करेंटली अगेन दीज आर इन नेगेटिव, अगेन वी हैव टेकन दिस ऑर्डर इनकरेक्टली. सो क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है लैग 2 को लैग 1 से, ना कि लैग 1 को लैग 2 से. सो लेट्स अगेन चेंज द ऑर्डर. सो लेट्स रीरन दिस. सो यू कैन सी हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लैग 1 को ऑर्डर डेट से माइनस किया. दैट मीन्स 4-1 को 4-2 से माइनस किया, डिफरेंस आया हमारे पास 1. ओके, एंड अगेन हमने क्या किया, लैग 2 को लैग 1 से माइनस किया. फॉर एग्जांपल ये 4-2 को माइनस किया 4-3 से, क्योंकि आप ऐसे भी देख रहे हो कि ये कंजिक्यूटिव है, तो डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आ रहा है डिफरेंस. अब हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पे भी हमारा डिफरेंस 1 इक्वल टू 1 है एंड डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 1 है, अगर कोई भी ऐसा केस है, उस केस में हमारे 3 ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव है. राइट, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम वेयर में ले सकते हैं दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो दिस डिफरेंस 2 इज इक्वल टू 1. तो जहाँ पे भी ऐसा केस है वहाँ पे हमारे 3 ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव हैं. सो लेट्स रन दिस नाउ. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव हो रहे हैं. बट एट द एंड वट वी वांट इज, हमें सिर्फ कस्टमर्स के नेम चाहिए थे. वी डोंट नीड ऑर्डर डेट, लैग 1, लैग 2, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2. तो हमें सिर्फ कस्टमर के नेम चाहिए थे. तो हम कस्टमर के नेम हमारे पास 3 आ रहे हैं यहाँ पे, एलाइस, 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 एंड दीज 3 नेम्स आर सेम. राइट, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेट्स कमेंट दिस आउट, क्योंकि हमें ये दोनों की ज़रूरत नहीं थी आउटपुट में. एंड इंस्टेड ऑफ स्टार वी कैन टेक डिस्टिंक्ट एंड कस्टमर नेम. तो लेट्स रन दिस अगेन. ओके, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर का नाम आ गया है. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हमें 3 कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स निकालने हैं जिन कस्टमर्स ने किए थे. तो ऐसे हम कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स निकाल सकते हैं किन कस्टमर्स ने किए थे. तो वी आर गेटिंग एलाइज. सो दिस इज़ आवर आउटपुट. And going forward I will be making more videos, so please like my video, subscribe my channel, and please stay tuned for more updates. Thank you.